जय हिंद दोस्तों। तो देखिए अभी 10वीं पास में जो है एक बहुत ही शानदार वैकेंसी यहाँ पर निकाला हुआ है। अगर यदि आप भी 10वीं पास हैं और आपका उम्र देखिए कम से कम 18 साल कंप्लीट हो गया है और अधिकतम आपका 45 साल के बीच में है तो आप इस वैकेंसी को आराम से भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अभी पढ़ रहे हों, आप अभी टीचर हों, आप अभी कुछ भी हों। अगर यदि आपका उम्र 18 साल हो गया है और आप 10वीं पास हैं तो आप इस फार्म को आराम से भरिए। क्यों हम ये बोल रहे हैं? तो आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें देखिए कोई परीक्षा भी का आपका होने वाला नहीं है, कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है, किसी भी तरह का ट्रैवल आपको नहीं करना है, कहीं भी आपको आना जाने का आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको इस फार्म को भर देना है। अब इस फार्म को सिर्फ भर देने से क्या मतलब है, इसका क्या मतलब होगा? तो भैया यहाँ पर जो है ना आपका सिर्फ मेरिट के आधार पर जो है ये वैकेंसी निकाला गया है और ये मेरिट के आधार पर ही आपका क्या होगा, सिलेक्शन होने वाला है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्टेड हो जाएंगे अगर यदि आप इस फार्म को भरते हैं तो। देखिए टोटल सीटों की संख्या की यदि हम बात करें तो ऑल इंडिया में, पूरे इंडिया में 28,740 वैकेंसी इसमें है। अभी आप देखे होंगे एसएससी जीडी का भी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था जिसमें इतना ही सीट रहते हैं और आपके कांटेक्ट में बहुत सारे लोगों का जॉब हो गया होगा। हालांकि उसमें क्या था, परीक्षा भी था, दौड़ भी था, फिजिकल सब कुछ उसमें था। इसमें आपका कोई परीक्षा वरीक्षा का कोई झंझट नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार में समझेंगे कि इसके लिए क्या क्या हमें करना होगा, कैसे फार्म को भर सकते हैं, उम्र सीमा एग्जैक्ट में क्या रखा गया है, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लगेंगे, सारा जानकारी हम आपको शॉर्ट में देने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। ये देखिए जो फार्म आपका निकाला हुआ है सिर्फ 10वां पास से निकाला हुआ है और इसमें देखिए 3 तरह के पोस्ट निकाले गए हैं। ये डाक विभाग का पोस्ट है और इसमें 3 तरह के पोस्ट निकाले गए हैं। अगर यदि हम बात करें पहला पोस्ट का, ठीक है, तो पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, जिसको हम लोग हिंदी में शॉर्ट में कहते हैं जीडीएस, ठीक है, ये जीडीएस का पहला पोस्ट निकाला गया है। उसके बाद देखिए बीपीएम का निकाला गया है। बीपीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का। उसके बाद देखिए असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का, ये बीपीएम का है, ठीक है। तो ये जो है ना 3 तरह के अलग अलग पोस्ट हैं और तीनों आपका क्या है, 10th पास में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपका हो गया कि कौन कौन सा पोस्ट है। अब आपको यहाँ पे जैसे आप कहेंगे कि सर इसको भरना कैसे है, तो इसके लिए जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो चुका है भराना। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 31 जनवरी 2026 से ये आपका क्या हो चुका है, स्टार्ट हो गया है फार्म को भराना और आप इसको लास्ट 14 फरवरी 2026 तक ही आप इसको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, फार्म को भर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम इसको कैसे भरेंगे, आप तो डेट सब कुछ बता दे रहे हैं, तो भरने का तरीका आप नहीं बता रहे हैं। तो भरने का तरीका आपको बिल्कुल सिंपल है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन अगर यदि आप ज़्यादा जानकार हैं, आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो आप अपने से भर सकते हैं, नहीं तो आजकल हर जगह क्या है, साइबर कैफ़े, क्या है, साइबर कैफ़े। आप देखेंगे कि हर जगह कहीं भी आप गली मोहल्ला शहर में जाते हैं, गांव के लोग, तो देखिएगा हर जगह लिखा रहेगा कि जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। वहां पर आपको चल जाना है, 10th का सर्टिफिकेट ले लेना है, क्या ले लेना है, 10th का सर्टिफिकेट ले लेना है, आधार कार्ड ले लेना है, मोबाइल नंबर ले लेना है, ईमेल आईडी अपना ले लेना है, फ़ोटो ले लेना है और भी जैसे कास्ट, अगर यदि आप मान के चलिए आप कास्ट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। ये सारी चीज़ों का आपको ज़रूरत वहाँ पे पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट क्यों आपको ज़रूरत पड़ेगा? तो मान के चलिए आप ओबीसी में रहेंगे, एसटी एससी में रहेंगे, ईडब्ल्यूएस में रहेंगे, तो वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फ़ी में क्या है, छूट मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी कागज़ों का आपको आवश्यकता पड़ेगा वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के आप क्या करेंगे, साइबर कैफ़े में चल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप आराम से भर सकते हैं। फार्म भरने का डेट क्या रखा गया है, 31 जनवरी 2026 से 14 फरवरी 2026 तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर हम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अब हम लोगों को देखना है इसका उम्र सीमा कितना रखा गया। तो जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी ऐसे व्यक्ति जो 18 साल कंप्लीट कर चुके हैं वो इस फार्म को भर सकते हैं और अधिकतम जिनका 40 साल हो गया है वो भी इस फार्म को भर सकते हैं। तो भैया इसका जो डेट का जो कैलकुलेशन होगा ना, डेट ऑफ बर्थ का, वो कब होगा? तो 1 जनवरी 2026 के अनुसार से होगा। अच्छा, उसके बाद भी इसमें जो है ना छूट मिल रहा है, एज में आपको क्या मिल रहा है, छूट मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी हम आपको देखिए बता देते हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं कि एज में आपको कौन सा कैटेगरी में कितना छूट मिलेगा। तो देखिए वैसे व्यक्ति जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको एज में किसी भी तरह का क्या है, छूट नहीं मिल रहा है। जनरल कैटेगरी वालों को छूट किसी भी तरह का नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर यदि आप एससी और एसटी से हैं, एससी और एसटी
इसमें है तो आपको 5 साल का छूट मिल रहा है, मतलब कि 40 साल तो है ही, आप 45 साल तक इसमें फार्म को भर सकते हैं। देखिए दूसरे वैकेंसी में इतना उम्र तक क्या है, फार्म भरने का अलाउ नहीं रहता, लेकिन इसमें है। आप अगर यदि ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी में 3 साल का छूट मिल रहा है, मतलब कि आप 40 साल प्लस 3 साल मतलब 43 ईयर्स तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। जो पीडब्ल्यूडी हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनको यहाँ पे 10 साल का छूट मिल रहा है, 40 साल प्लस 10 साल, ठीक है। और देखिए जो डिसेबिलिटीज़ हैं बिल्कुल पीडब्ल्यू हैं और वो ओबीसी से हैं, तो उनके लिए आपको देखिए 13 ईयर्स का छूट मिल रहा है, मतलब कि 40 प्लस 13 वो 53 ईयर्स तक फार्म भर सकते हैं। और जो SC ST के पीडब्ल्यूडी हैं उनको 15 साल यानी कि वो 55 ईयर्स तक फार्म को भर सकते हैं। इतना एज किसी में नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल फार्म को भरिएगा ज़रूर। अब यहाँ पर देखिए इस फार्म को भरिएगा तो इस फार्म को भरने के लिए जो है ना एग्जामिनेशन फ़ी रखा गया है। क्या रखा गया है? एग्जामिनेशन फ़ी रखा गया है। और एग्जामिनेशन फ़ी कितना रखा गया है? तो जनरल ओबीसी से अगर यदि आप आते हैं तो आपको एग्जामिनेशन फ़ी देना होगा 100 रुपये। लेकिन अगर यदि आप SC ST और फिजिकल हैंडीकेप्ट आते हैं तो आपको बिल्कुल 0 देना है, नहीं के बराबर, मतलब देना ही नहीं है, आपको सिर्फ अपना ऑनलाइन कर देना है। आप अगर यदि फीमेल इस फार्म को भरना चाहते हैं तो आपको 1 पैसा खर्च नहीं करना है। क्या है? 1 भी पैसा आपको खर्च नहीं करना है, क्योंकि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर आपका हो गया पेमेंट करने का जो है एग्जामिनेशन फ़ी वो, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर यदि आप इस फार्म को भरना चाहते हैं तो मस्ट हैव में क्या है कि कैंडिडेट जो है कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, उसके साथ में उसका मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट और इंग्लिश का सब्जेक्ट, ठीक है, ये मस्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ में लोकल लैंग्वेज का जानकारी होना चाहिए। तो देखिए हमारे मैक्सिमम व्यूवर्स कहाँ के हैं, आप लोग जैसे चाहे तो आप यूपी के होंगे, चाहे तो आप बिहार के होंगे, और मेरा 70% 60-70% हमारे व्यूअर्स झारखंड से हैं। तो यहाँ पर देखिए लोकल लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि अगर यदि आप झारखंड, बिहार या फिर यूपी से भर रहे हैं तो इसमें लोकल लैंग्वेज क्या दिया गया है? हिंदी दिया गया है। जरूरी नहीं कि खोटा पंचमर्गनिया ये वो लनफन, कुछ नहीं, आप हिंदी बोलने और समझने और लिखने के लिए जानते हैं तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई यूपी से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो यूपी में टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो है 3169 सीट। अगर ये बिहार से हैं तो देखिए बिहार में टोटल सीटों की संख्या है 1347 सीट। आप झारखंड से हैं तो देखिए झारखंड में टोटल सीटों की संख्या 908 सीट, पूरे 24 जिला में 908 सीट। आप जहां के रहने वाले हैं वहीं से इस फार्म को भरिएगा, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। और नहीं मिलता है तो इसके लिए क्या है, बहुत दूर चले जाएंगे तो क्या होगा कि कुछ ज़्यादा बचत नहीं होगा, तो फिर आपको दिक्कत होगा। हालांकि ये सरकारी नौकरी है तो हर कोई इसको नौकरी को लेना पसंद करेगा, समझे ना। उसके बाद देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगता है। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या मांगता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में आपको क्या मांगेगा? साइकिलिंग मांगेगा। क्या मांगेगा? साइकिल। अगर यदि आप साइकिल चलाने जानते हैं तो इस फार्म को भर सकते हैं। तो आजकल हर कोई तो साइकिल चलाने जानता है, क्या हर कोई जानता है? जब बच्चा में आप होंगे, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं लगता है कि साइकिल चलाने के लिए नहीं जानता होगा। अब तो सब क्या है, प्लेन चलाने का सोच रहे हैं, साइकिल तो पूछिए मत। दूसरे नंबर में आपको देखिए कंप्यूटर का नॉलेज। अब ये जो कंप्यूटर का नॉलेज है ना, अभी फार्म भरते समय आपको कोई पूछ नहीं रहा है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं, अभी आपको सिर्फ भर देना है। जब ये आपका जॉब लगेगा ना, उस टाइम कंप्यूटर का नॉलेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो तब तक आप क्या करिएगा, DCA या फिर ये DCA कुछ भी कोर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। अपना घर में लैपटॉप कंप्यूटर लेकर के अपने भाई बंधु से पूछ के आप यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ों का यहाँ पर क्या है, जो है एक्स्ट्रा नॉलेज मांगता है। उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या है, सैलरी देखिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर यदि इसमें नौकरी में लग जाते हैं तो आपको कम से कम पता तो होना चाहिए कि इसमें आपको कितना पेमेंट मिलेगा। तो देखिए जो 3 कैटेगरी का हम आपको बताए हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे आपको बता देते हैं इसके साथ में, ठीक है। 3 कैटेगरी जो भी हम आपको बताए हैं, यहाँ पे किस में कितना मिलता है। तो ये जो आपका BPM देख रहे हैं ना, BPM, इसमें सैलरी आपको मिलेगा, यहाँ तीर मार दिए हम, 12,000 से लेकर के 29,380 तक, ठीक है। 12,000 से लेकर के 29,380 तक। उसके बाद ABPM और डाक सेवक, दोनों सेम पोस्ट है और दोनों का सेम सैलरी रहेगा। इसमें कम से कम आपको 10,000 मिलेगा
और अधिकतम इसमें आपको मिलेगा 24,740 तक, 24,740 तक। तो देखिए बहुत ख़राब सैलरी नहीं है। आजकल के गांव देहात के लोग जो है अदर स्टेट में जा करके 10 से 12 हज़ार तक का ही अर्निंग करते हैं। अगर यदि आपको बिना परीक्षा दिए और सरकारी नौकरी आपका लग जाए और इतना आपको सैलरी मिल जाए तो इसमें क्या कमी है भाई, है कि नहीं। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, इस फार्म को आप ऑनलाइन भरिए, कहीं भी जा करके अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, साइबर कैफे से भरिए जरूर। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अपने अगल बगल के जितने भी लोग हैं उनको जरूर भरिएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर इसमें तो जो है परसेंटेज ज़्यादा जिसका रहेगा उसी का होगा। तो भाई हम इस विषय में आपको कहना चाहेंगे, परसेंटेज के मामले में हम आपको ये कहना चाहेंगे कि मान के चलिए कि जब आप इस फार्म को भर रहे हैं, क्या जरूरी कि सभी लोग 90% वाले ही भरेंगे। हो सकता है कि 90% वाले किसी दूसरे चीज़ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो सोचेंगे अरे यार ये तो कम दाम का सैलरी वाला है, इसको हम नहीं भरेंगे, छोड़ो दूसरा भरते हैं। हो सकता है कि एवरेज आपको जो 60% के लोग वाले हैं वो इस फार्म को भरे, उन्हीं का नौकरी हो जाए, आपके साथ में भी आपका 60% है आपका भी हो जाए। हो सकता है कि 70% वाले का हो जाए, हो सकता है कभी कभार 50% वाले का हो जाए। तो आपको इतना सोचना नहीं है, आपको सिर्फ फार्म भर देना है। जब ऑटो जनरेट मेरिट निकलता है, इसमें क्या है, ऑटो जनरेटेड मेरिट निकलता है, सिस्टम से ऑटो कैलकुलेशन हो जाता है और वो मेरिट निकाल करके आपको आगे बढ़ा देता है, समझे। तो परसेंटेज के बारे में आपको नहीं सोचना, आपको सिर्फ फार्म भरने पर ध्यान देना है। तो उम्मीद है इस वीडियो में सारा कुछ आप समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।